दोस्तों, इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं पत्रकार योगेंद्र योगी। दोस्तों, किसान हमेशा से राजनीति का केंद्र रहे हैं। कोई भी राजनीतिक दल किसानों को नाराज नहीं करना चाहता। ये एक अलग बात है कि जब राजनीतिक दल विपक्ष में होता है तो किसानों के लिए दूसरी बात करता है, उनके हितों की बात, उनके अधिकारों की बात करता है। लेकिन जैसे ही राजनीतिक दल सत्ता में आ जाता है तब वो किसानों की मांगों को भूल जाता है। ये भूल जाता है कि उनकी दुख तकलीफें क्या हैं, उनके साथ कितना न्याय हो रहा है, वो कितनी मेहनत करके ये धरती पुत्र कितनी मेहनत करके दिन रात खून पसीना एक कि बिना किसी मौसम की परवाह किए अपनी फसलों को पैदा करते हैं और पूरे देश का पेट पालते हैं। अपने परिवार को तो चलाते ही हैं, साथ में देश के लिए अन्न का भंडारण करते हैं। चाहे वो सेना के जवान हो और चाहे वो आम आदमी हो, हर कोई किसान पर आश्रित है इस मुद्दे को लेकर कि उसको 2 वक्त की रोटी चाहिए। तो लेकिन किसानों की ये हालत है कि हर राजनीतिक दल उनका किसी न किसी रूप में शोषण करता रहा है और वादा खिलाफी करता रहा है। ऐसा ही दोस्तों कुछ हो रहा है हनुमानगढ़ के किसानों के साथ, और ये पहली बार नहीं हो रहा। हनुमानगढ़ के किसानों के साथ या नहरी क्षेत्र के जो किसान है, गंगानगर हनुमानगढ़ की जो बेल्ट है, उनके साथ वहां पर पहले भी ऐसा ही इंजस्टिस होता आया है। हनुमानगढ़ के किसानों की फसल तैयार है, लाखों हेक्टेयर में उनकी फसल खड़ी हुई है और उनको पानी की दरकार है और पानी उनको दिया नहीं जा रहा। कारण यह है कि पानी, प्रशासन का कहना यह है कि उनके पास पानी इतनी मात्रा में है ही नहीं, और हरियाणा से या पंजाब से जो पानी की मात्रा आनी चाहिए वो पर्याप्त तौर पर नहीं आ रही है। किसानों की वहां पर मांग है, हनुमानगढ़ के किसानों की मांग है कि उनको इस सीजन में रबी की फसल के लिए 1250 हेक्टेयर पानी, क्यूबिक फीट पानी उनको चाहिए, और पानी दिया जा रहा है करीब 800 के करीब। तो और वो भी एक साथ दिया जा रहा है, जबकि किसानों की मांग ये है कि ये पानी उनको 2 चरणों में चाहिए ताकि रबी की फसल को प्रॉपर तरीके से, पूरी तरीके से पकने के लिए पानी मिल सके। और इस मुद्दे को लेकर हनुमानगढ़ के किसान आंदोलित हैं, वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्होंने बंद का ऐलान किया, उन्होंने बहुत जबरदस्त रैली निकाली और जिला प्रशासन के समक्ष उन्होंने धरना प्रदर्शन किया, और किसान अब वहां पर धरने प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं। लेकिन उनकी मांगों पर कोई सुनवाई नहीं हो रही है। वहां के जो विधायक हैं संगरिया के अभिमन्यु पूनिया, वो अब सरकार को कोस रहे हैं, सरकार को किसानों का विरोधी बता रहे हैं और ये बता रहे हैं कि किस तरह सरकार किसानों के हितों के खिलाफ काम कर रही है, उनको पानी नहीं दिया जा रहा। ये हालत है राजस्थान में। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार सत्ता में आई तब ये उम्मीद की जा रही थी कि कम से कम सरकार किसानों के मामले को बड़ी संवेदनशीलता से लेगी और उनके जो तमाम मुद्दे हैं, ऐसे मुद्दे, इस तरह के मुद्दे जो उनके परिवार को, उनके जीविकोपार्जन को चलाने के लिए बहुत जरूरी है, उन पर सहानुभूतिपूर्ण तरीके से विचार करेगी। बल्कि सहानुभूतिपूर्ण क्या, उनको प्राथमिकता से सबसे पहले उनका काम करेगी। लेकिन दोस्तों, यहाँ की सरकार लगता यह है कि किसानों को छोड़कर उद्योगपतियों के लिए पलक पावड़े बिछाने में व्यस्त है। उनके लिए रेड कारपेट बिछा रही है, उनसे इन्वेस्टमेंट के लिए गुहार कर रही है। उन राजस्थान में सम्मेलन किया गया, उनको 5 सितारा सुविधाएं दी गई, और यहाँ पर किसान अपनी फसलों को बचाने के लिए सड़कों पे उतरे हुए हैं। तो एक तरफ तो उद्योगपति हैं जिनके लिए सरकार हर कुछ करने को तैयार है, सरकार तमाम तरह की रियायत देने को तैयार है, जमीन मुफ्त में दी जा रही है, तमाम तरह की करों में छूट दी जा रही है। और वही किसान हैं जो अपनी फसलों को लेकर चिंतित हैं कि उनकी मेहनत, जो उन्होंने इतनी मेहनत की है, आप जानते हैं कि रबी की फसल में पानी देना आसान काम नहीं है। कड़कड़ाती ठंड में, हाड़ कांपती सर्दी के दौरान किसान अपने खेतों में जाते हैं और अपनी फसलों को बचाने के लिए पानी देते हैं और रात रात भर पहरे देते हैं, खड़े रहते हैं ताकि कोई जानवर उनको नुकसान नहीं पहुंचा सके। ये किसानों की हालत है, और वही किसान अब धरना प्रदर्शन के लिए सड़कों पर उतरे हैं। उनकी मांग बहुत ही जायज मांग है उनकी कि उनकी फसलों को बचाने के लिए जो भाखड़ा नहर से जो पानी है वो उनको दिया जाए, पर्याप्त मात्रा में दिया जाए। लेकिन दोस्तों, इससे पहले हनुमानगढ़ के किसान मई के महीने में भी ऐसा धरना प्रदर्शन अपनी फसलों को बचाने के लिए कर चुके हैं। ये दोस्तों हर साल का किस्सा है। किसानों का ये जो मुद्दा है, ये जो उनका जख्म है, मैं इसको जख्म इसलिए कहूंगा कि ये हर साल कुछ ना कुछ ये इसमें उभरता रहता है, ये जख्म और हरा हो जाता है। लेकिन सरकार आती है और सरकार चली जाती है, पर किसानों का जो मुद्दा है
वो यूं क्यों रहता है। हनुमानगढ़ के किसान हो, गंगानगर के किसान हो, बीकानेर के किसान हो या पूरे राजस्थान में कहीं के भी किसान हो, ना तो उनको समर्थन मूल्य पर उचित दर पर उनकी उपज का उनको मूल्य मिल रहा है, ना उनको पानी मिल रही है प्रॉपर तरीके से, ना उनको बिजली की व्यवस्था उनके साथ हो रही है। और उनके साथ इतना जबरदस्त अन्याय हो रहा है कि किसान मजबूरी में अपना घर परिवार छोड़कर, अपना खेत छोड़कर सड़कों पर धरना प्रदर्शन करने के लिए उतर आए हैं। तो ये राजस्थान में हालत है दोस्तों किसानों की। ये वही किसान है जिनके नाम पर भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस हो, वो उनकी हितैषी, उनकी पैरोकार करने की दम्भ भरने से नहीं चूकती हैं राजनीतिक दल। लेकिन जब सत्ता में आते हैं तो वो कैसे मुंह फेर लेते हैं अपने वादों से, अपने इरादों से। अब वो किसान वही हैं और इनके किसान दरअसल वोट बैंक बन चुका है। उनको लुभाने के लिए तमाम तरह की बजट में घोषणाएं की जाती हैं या चुनावी घोषणा पत्र में घोषणा की जाती है, लेकिन जब उनको कुछ देने का वादा आता है तो सरकार अपना मुंह मोड़ लेती है। तो मौजूदा भजनलाल सरकार भी दोस्तों यही काम कर रही है। हनुमानगढ़ के किसान ही परेशान नहीं है पानी को लेकर, बल्कि और वो तो चूंकि राजनीतिक तौर पर सक्रिय और जागरूक किसान है, लेकिन पूरे राज्य के जो किसान है वो बिजली की मांग को लेकर और पानी की समस्या को लेकर हैरान और परेशान है। और सरकार बदली है लेकिन दोस्तों हालात नहीं बदले हैं। हालात वो यूं की यूं हैं। वही सरकार पहले जो उद्योगपतियों के साथ थी, पुरानी पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार, मौजूदा भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी उसी रास्ते पे चल रही है। उद्योगपतियों से पैसा मिलेगा, उद्योगपति आएंगे तो उद्योग लगेगा, तो निश्चित तौर पर किसी ना किसी की जेब में भी वो पैसा आएगा ही। लेकिन किसानों से उनके, वो गरीब किसान है, वो मेहनतकश मजदूर हैं, उनसे कोई सरकार को, अधिकारियों का उनसे जेब भरने वाली उनकी नहीं है। तो इसलिए किसानों की किसी को परवाह और चिंता नहीं है। उनके हालात, उनका परिवार, वो किस तरह से अपना जीविकोपार्जन कर रहे हैं, इससे कोई किसी भी नेता का, किसी मंत्री का, किसी मुख्यमंत्री का ना पहले कोई नाता आ रहा है और ना कोई आज है। यही वजह है कि ये धरना प्रदर्शन चल रहा है। एक भी बड़े मंत्री का बयान, मुख्यमंत्री का बयान, कोई आश्वासन तक हनुमानगढ़ के किसानों को नहीं दिया गया है। रात में आपको जानते हैं कि किसानों को दिन में बिजली नहीं दी जाती है, ज्यादातर हिस्सों में रात को दी जाती है। और रात में उनको ठंडे पानी में खड़े होकर अपनी फसलों की सुरक्षा के लिए, अपने परिवार के लिए, इस समाज के लिए, देश के लिए वो फसल तैयार करते हैं, वो अन्न तैयार करते हैं। उनके खेतों में इस वक्त रबी की फसल में गेहूं और सरसों की भारी भरकम फसल खड़ी हुई है। और हनुमानगढ़ की जहां तक मैं बात करें तो करीब 2 लाख हेक्टेयर में गेहूं की फसलें और करीब 2.25 लाख हेक्टेयर में सरसों की फसलें वहां पर तैयार हैं। लेकिन उनको जरूरत है पानी की, और पानी दोस्तों प्रशासन देने में आनाकानी कर रहा है। प्रशासन की कुछ मजबूरियां रही होंगी, लेकिन सरकार जो वादे करती है, सवाल यही है कि सरकार उन वादों पे खरा क्यों नहीं उतरती, क्यों किसान हर बार ठगे जाते हैं, हर बार झांसा पट्टी के शिकार हो जाते हैं। तो क्या हनुमानगढ़ के किसानों को न्याय मिलेगा? क्या उनकी फसलें बचेंगी? क्या वो अपना परिवार आगे बढ़ा पाएंगे? क्या वो अपने तमाम जिम्मेदारियां, अपनी आर्थिक जिम्मेदारियां, जो कर्ज उन्होंने उसके बदले में लिया है फसलों के बदले में, क्या वो उसको चुका पाएंगे? या देश के दूसरे हिस्सों की तरह पूरे देश में जैसा होता रहा है कि किसान आत्महत्या करते रहे, तो क्या ये ऐसा कोई सरकार प्रयास करेगी कि किसान ऐसी हरकत पे नहीं जाए, उनको मजबूर नहीं किया जाए ऐसा कोई कदम उठाने के लिए? तो दोस्तों आपको आज का विश्लेषण कैसा लगा? प्लीज अपने लाइक एंड कमेंट के साथ मुझे बताइए। इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिजनों को प्लीज शेयर करना नहीं भूलें। ये मेरा राजस्थान का नया यूट्यूब चैनल है। मेरी तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि वो इस यूट्यूब चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन जरूर दबाइए, ताकि कोई भी जब नया वीडियो तो उसकी सूचना आपको मिल सके। धन्यवाद, नमस्कार।